चलिए अब आ गए हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब ये एक मिक्स है जिसमें स्टेटमेंट्स भी हैं और स्टेटमेंट पूछ रहे हैं और स्टेटमेंट आंसर करना है, वैसा टाइप का भी है। दो टाइप के क्वेश्चंस इसमें मैंने मिक्स किए हैं, तो ये क्वेश्चंस भी देख लेंगे आज हम लोग, ठीक है। ये हमारा है नेक्स्ट नेक्स्ट हिस्सा आज के सेशन का। सो टॉप 7 स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज आप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वाह सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। अरे कुछ डेंजरस नहीं है, इजी इजी क्वेश्चंस है इसमें। असर्शन रीजन नहीं है, डोंट वरी, असर्शन रीजन तो बंद हो गया ऑलमोस्ट, नीट में आपके आ ही नहीं रहे, तो मैं इंक्लूड करूंगा नहीं ज्यादा असर्शन रीजन, तो डोंट वरी, आपको आएंगे नहीं। बस स्टेटमेंट बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं। इजी क्वेश्चन का इजी आंसर सब फटाफट देंगे, जल्दी, चॉकलेट क्वेश्चन नहीं है, फटाफट सब आंसर करेंगे इसका। बी 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 बी, और कौन आंसर कर रहा है? बी बी। सी कौन आंसर कर रहा है? सी सुनील बोल रहे हैं। और इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये किसके लिए? प्लांट्स के लिए, आईसीबीएन। एनिमल्स के लिए क्या होता है? एनिमल किंगडम के लिए कौन सा है? सेम आईसी क्या है, मुझे बताओगे आप लोग? एनिमल किंगडम के लिए क्या होता है, बताओ बताओ फटाफट बताओ। आईसीबीएन प्लांट्स के लिए आईसी क्या है? ये जेडएन है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाएगा कि ये जूलॉजिकल हो जाएगा, दैट्स इट। बाकी पूरा टर्मिनोलॉजी सेम है। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हो गया एनिमल्स के लिए, है ना? पता है आप लोगों को, राइट? क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं? चलो, सो ये हो गया क्वेश्चन क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलो। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगा शायद ये, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। चलो, taxonomic category refers to, a taxonomic category refers to, b b b। अच्छा, संगम ए बता रहे हैं, बी। क्लियर है सभी के लिए? कोई भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ले लो, ठीक है, कौन सा? जैसे फाइलम, ऑर्डर, प्लस पहले क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे एक एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंडर आते हैं, ठीक है। ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। सो इट इज अ रैंक और a level in the taxonomical hierarchy, ठीक है। इट इज द रैंक और लेवल, कौन से लेवल या कौन से रैंक है, ये अपर रैंक है और ये लोअर रैंक है, ठीक है। तो ये होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। संगम क्लियर है आपके लिए? आपने ए बताया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी सबने बी ही बताया, सो बढ़िया। ओके, चलिए, गुड। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स मेनली सर्व द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग, botanical gardens mainly serve the purpose of providing, 3 का ऑप्शन बताएंगे सभी? बी, बी, डी, बी और बी, ठीक है, हो गया। सो रिक्रिएशन के लिए तो होता होगा, बट मेन क्या पर्पस है उसका, ठीक है, वो एक रिजर्वॉयर है फॉर ट्रॉपिकल प्लांट्स, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन्स गए हैं आप लोग कभी? आप लोग में से कोई भी बोटेनिकल गार्डन्स अगर गए होंगे, आपने देखा है कि एक एक प्लांट को कैटेगराइज किया जाता है, उसका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है वहां पे,
उस प्लांट के नीचे, ठीक है, एक प्लकार्ड या बोर्ड होता है वहां पे, ठीक है, जहाँ पे उसका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, ठीक है, उसका एज लिखा जाता है, ठीक है, या फिर उसका जो पूरा टैक्सोनॉमिकल जो उनका उसका जो टैक्सोनॉमी है, ठीक है, वो लिखा जाता है। ओके, सो botanical gardens are actually the reservoirs for these tropical plants, ठीक है, राइट, हाँ, यस, ओके, गुड, ठीक है, ये क्लियर है सभी के लिए? ओके, चलिए, बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चलिए, आगे आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, चलिए, फटाफट अब इसको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, ले लीजिए, 1 मिनट लीजिए आराम से और आंसर करिए, लेकिन सबको आंसर करना है, एवरीवन हैज टू आंसर, सबको आंसर करना है, फटाफट आंसर करेंगे सभी, चलिए, ये बता रहे हैं, और कोई आंसर कर रहे हैं, हो गया सभी का, चलिए, ओके, देखिए क्या पूछ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू द सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू द सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी क्या है मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, नियरली रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर आते हैं, जिसमें कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक रिएक्शंस दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस, ये दोनों रिएक्शंस इंक्लूड होते हैं, दोनों को मिला के मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है, कैटाबॉलिक यानी ब्रेक डाउन होना और एनाबॉलिक यानी फॉर्म होना, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है, और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ओके, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, तो ये सही है, सो पहला स्टेटमेंट है सही, नेक्स्ट, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर साइमल्टेनियसली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, साइमल्टेनियसली होते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, एकदम से साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है, ओके, तो ये भी सही बात है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, सो दोनों स्टेटमेंट हो गए सही, ऑप्शन ए हो जाएगा, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें, किसी को भी कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, स्टेटमेंट 2, each name first consists of a specific name and second of a generic name, चलिए अब बताइए मुझे इसका आंसर, चलिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे, बी है, बी, 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 सब बी बता रहे हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, है ना, दो नेम होते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होते हैं, आपका मोस्ट फेमस एग्जांपल क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, दो नेम है, एक है, ये हो गया क्या जेनेरिक नेम आपका, ये हो गया
स्पेसिफिक नेम, ठीक है, क्लियर है। तो पहला कौन सा आएगा, पहला जेनेरिक नेम आएगा और बाद में स्पेसिफिक नेम आएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरे में क्या बोल रहे हैं, ईच नेम फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक नेम एंड सेकंड कंसिस्ट ऑफ अ जेनेरिक नेम, ठीक है, क्लियर है ये बात, ओके। तो यहाँ पे के हो गया गलत स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि पहले आएगा जेनेरिक फिर आएगा स्पेसिफिक, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी, मैक्सिमम सबने सही दिया था ऑप्शन, ठीक है, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, चलिए। ये मैंने थोड़ी देर बाद ही समझाया था आप लोगों को, उसी से रिलेटेड है, तो फटाफट सभी आंसर करेंगे इसको बिना किसी देरी किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट नंबर 1, चलिए फटाफट आंसर करना है सबको। क्या बोल रहे हैं, न्यू नेम्स, न्यू नेम्स इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और आर लैटिनाइज्ड, ठीक है। लैटिन, ये हो गया पहला टर्म। सेकंड, लैटिन इज अ टेक्निकल एंड मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे आप लोग। बी बी बी, क्लियर है, मैंने क्या समझाया था लैटिन के बारे में, लैटिन इज अ मॉडर्न लैंग्वेज है कि क्या है लैटिन, टेक्निकल और मॉडर्न लैंग्वेज है कि क्या है, लैटिन को क्या, लैटिन कौन सा लैंग्वेज है, फटाफट बताएंगे। आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, मुझे पता चलना चाहिए। डेड लैंग्वेज, वेरी गुड। चलिए थोड़ी देर बाद ही हमने पहले ही डिस्कस किया था, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज और उसको बहुत कम लोग बात करते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग बात करते हैं लैटिन को, बहुत ओल्ड और एंशिएंट लैंग्वेज है, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्पीकर्स, लैटिन स्पीकर्स कम है, इसीलिए उसी लैंग्वेज में किया जाता है, ताकि वो लैंग्वेज चेंज नहीं होता है, वैसे ही सेम मेंटेन्ड रहता है। तो कोई भी साइंटिफिक नेम को आपको फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते, एक बार रख दिया वही रहेगा साइंटिफिक नेम, है ना, इसीलिए लैटिन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लैटिनाइज कर रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट, लैटिन इज टेक्निकल एंड मॉडर्न लैंग्वेज है ना, तो ये हो गया गलत। सो सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर सभी के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का सिर्फ पूजा ने आंसर किया, बाकी सभी फटाफट आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी बता रहे हैं। और कौन कौन है, नहीं मैं ऑप्शन डी सही नहीं बता रहा, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को ऑप्शन डी लिख रहे हो, ठीक है। और कोई है, हो गया, चलिए ओके। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, सिस्टमैटिक्स होता है, बता रहा हूं, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो बहुत सारे, अब कोई आंसर डिलीट नहीं करेगा, ठीक है, अब सबके सबसे पहले आंसर डिलीट करने में चले जाएंगे, देखा है मैंने, कोई आंसर डिलीट नहीं करेगा, कोई जरूरत नहीं है। देखिए पहले, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, जो भी है, जो ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच जो डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी को यूज करके हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, इसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। एक सिस्टम को यूज कर रहे हैं ना, सिस्टम के वाइज उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं उनके डाइवर्सिटी को, इसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है।
ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आई बात समझ में? क्लियर है सभी के लिए? कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो अभी बताना है, कोई भी डाउट हो अभी बताना है, ठीक है? So the term systematics refers to diversity of kinds of organisms and their classification. ठीक है? Okay. All right. Okay. चलो